गैलेक्टिक फेडरेशन जब ये जितने भी स्टार सीड्स हैं उनके सामने नतमस्तक हो सकते तो हमारी औकात क्या है। तो मैंने वो बैरियर भी अपने पिछले वीडियो में तोड़ दिया कि भाई जिसको राम राम कहनी है राम राम कहो, नमस्ते कहनी है नमस्ते कहो, बस झुकने का भाव नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं, आदर के लिए अगर कह रहे हो तो ये सब शब्द है। करो, स्टार्ट तो हो गया। धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। जी सर, स्टार्ट कर दीजिए। लाइव स्टार्ट हो गया है वहाँ पे। एक बार मैं देख लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं हुआ है। वो कौन सा सेशन है, किस नाम से है वो? जी सर, अब शुरू हो गया स्टार्ट एड हो गया आने है, पे। ओके। सभी साथियों को नमस्ते। आज हमारे साथी सुमी जी हैं। हमने गिनी जी नमस्ते। नमस्ते। सो हम सब लोग एक ही जर्नी में हैं और जो पिछला समय था चैलेंजिंग था, कई क्वेश्चंस थे, तो आज मैंने सुमी जी को इनवाइट किया है। और आप सभी लोगों से जिनसे मैं मिला था उस दौर में, जो लोगों को अवेक कर रहे थे जब बहुत कठिन था, शुरुआत थी, लोग सुनने को तैयार नहीं थे, तब आप लोग काम कर रहे थे। तो मैंने इन सभी लोगों को इनवाइट किया जो उस समय से एक्टिव हैं, और आप लोग इम्पल्स देते हैं बाकी लोगों को, जिससे आगे भी वो चेंज चलती रहती है। सुमी जी हैं, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये सब इस तरह हमारी जर्नी कंटिन्यू करती है। जो यूट्यूब में हमारे फॉलोअर हैं वो इसके बाद हम उनसे भी क्वेश्चन लेंगे। सो इट्स अप टू नाउ यू, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन और यू वांट। और सुमी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोग सोचते होंगे जापान की हैं, जर्मनी में रहती हैं। ये क्रिया योग, इंडिया में जो क्रिया योग की प्रैक्टिस है, हाईएस्ट लेवल की क्रिया बहुत कम लोग करते हैं, और सुमी जी उनमें से कम लोगों में से हैं जो हाईएस्ट क्रिया करती हैं। इंडिया के कल्चर, इंडिया की टेक्निक को प्रैक्टिस करती हैं। आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हो, और कम से कम ऐसी बातें जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं जिनके बारे में हम कई बार नहीं जानते हैं, वो सारे क्वेश्चन के लिए सुमी जी आज अवेलेबल है। सो नाउ मैं सुमी जी को शब्द देता हूँ, ये कुछ कहना चाहें, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। So, it's up to you. Wir sind eins. हम सभी एक हैं। Das heißt, ich bin viele. इसका मतलब ये है कि मैं अनेक हूँ। Es ist so, dass ich in diesem Gefäß इसका मतलब कि इस शरीर में, इस बॉडी में etwas begrenzt ist zu erfahren. ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक लिमिटेड एक्सपीरियंस कर सकती हूँ क्योंकि शरीर की सीमाएं हैं। Aber wir sind eins. लेकिन हम सब एक हैं। Ich bin viele. इसका मतलब मैं अनेक हूँ। Also ich erfahre als Praveen ji, मैं वो एक्सपीरियंस करती हूँ जो प्रवीण कर रहा है, Anurag ji, अनुराग एक्सपीरियंस कर रहा है, Ginny ji, केनी जी, दक्षा जी। Dashka ji. Ja, es ist, ich bin viele. Ich muss nicht in diesem Gefäß alles können. मैं अनेक हूँ, मुझे सब कुछ सिर्फ इसी शरीर में एक्सपीरियंस करना है, जो बहुत लिमिटेशन होगी, सीमाएं होंगी मेरे लिए। Und dass wir als Einheit koordiniert, और इस वननेस से अगर हम कोऑर्डिनेट करें सब लोग, können wir ein Wunder vollziehen. हम लोग एक चमत्कार क्रिएट कर सकते हैं धरती पे। Ich werde jetzt eine ganz kurze Meditation leiten, मैं बहुत एक छोटे से मेडिटेशन से स्टार्ट करती हूँ, dass wir unsere Schwingung koordinieren. सो दैट आवर एनर्जी एक होके काम करे, सब एक फ्रीक्वेंसी में आके हम करें। छोटा मेडिटेशन, Ich erkläre ganz kurz. ये बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हैं। Wir richten unser Bewusstsein zuerst inneren, also diese ist der Konturen, inneren der Konturen. अपनी बॉडी की जो सीमाएं हैं, ये बॉडी के बॉर्डर हैं, हम अपनी अवेयरनेस पहले बॉडी के अंदर लाते हैं। Wenn wir in Inneren gehen, in Zelle, Zellkern, जब हम अपनी अंदर जितना भी हम फ्रैक्टल जाते हैं बॉडी के अंदर, सेल, सेल के अंदर सेल का सेंटर, Atom उसके अंदर एटम, kleinste Partikel, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, wir finden immer die Universum जितना भी अंदर जाएंगे हमें सेम यूनिवर्स दिखाई देगा। und das ist unendlich. इनफाइनाइट यूनिवर्स शरीर के अंदर है। Und wenn wir außerhalb von Konturen unser Bewusstsein richten, और अगर हम अपनी चेतना को
शरीर के बाहर फोकस करते हैं, Sonnensystem, Milchstraßen und Jungfrauengalaxie und so weiter. Es ist unendlich. सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज और जितनी भी आगे हम जाएंगे अनएंडिंग सेम हम यूनिवर्स पाएंगे. Und dann, wir machen nachher zusammen, wir richten unser Bewusstsein zu unseren Konturen und dann Bewusstsein gleichzeitig inneren der Konturen und äußeren der Konturen gleichzeitig richten. हम इसको बाद में अभी भी प्रैक्टिस करेंगे इकट्ठे. उसके बाद हम अपनी अवेयरनेस को स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट एक साथ जब हम अवेयरनेस लाते हैं तो बॉडी के जो लाइंस हैं ये डिसअपियर होने शुरू हो जाती हैं. Ja, und dann verschwinden die Konturen. तब ये डिसअपियर हो जाती हैं बॉडी और हम एक वननेस का एक्सपीरियंस करते हैं. Du hast keine Orientierung mehr. एक सेकंड के लिए कोई ओरिएंटेशन खत्म हो जाता है क्योंकि अंदर और बाहर सब एक हो जाता है. Dein Bewusstsein ist überall. Then you feel your consciousness. Only one thing exists, that is consciousness, and that is everywhere. Du bist überall. You are everywhere. Und dann richten wir unser Bewusstsein im Kern der Erde. और तब हम अपनी अवेयरनेस को पृथ्वी के कोर पे फोकस करेंगे. Kern der Erde gibt es ein Kristall अर्थ के कोर में एक क्रिस्टल है und inneren der Kristall ist ein kristalles Wasser. ये क्रिस्टल लिक्विड है, Flüssigkeit. इसके अंदर लिक्विड है और ये Und von dort geht Lichtsäure empor. वहाँ पे एक लिफ्ट अनंत जाती है ऊपर की ओर. Wir schwingen mit dieser Lichtsäure in Gleichschwingung. जब हम इस लिफ्ट में एंटर करते हैं तो हम इस लिफ्ट की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जीज को मर्ज कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम रेस कर सकते हैं. Und durch diese Lichtsäurenlift, wir steigen Stück zu Stück. तो हम अपनी चेतना की कॉन्शियसनेस के हिसाब से हम जितनी फ्रीक्वेंसी को रेस करना चाहें उतनी हायर हम अपनी एनर्जीज को रेस कर सकते हैं. 7. Chakra, 8. Chakra, 9. Chakra. 7 चक्र जो क्राउन चक्र है, 8 चक्र इस बॉडी के बाहर, इसके ऊपर 9 चक्र, जिस हद तक हम अपनी एनर्जी को चाहे उठा सकते हैं उठा लें. Und drüber kommen wir Zwischenstation. और इसके ऊपर एक प्लेस है या हॉट है, वो स्टेशन 2 डायमेंशन के बीच की जगह है. Wir kommen immer durch die Zwischenstation. Auch hier und andere Planeten ist immer durch Zwischenstation. इस प्लैनेट में जितनी भी सोल का जो मूवमेंट होता है वो ऑलवेज इस बीच के जो डायमेंशन का जो पॉइंट है उसके थ्रू ही होता है. दैट इज अ पोर्टल. Zwischenstation ist so, man kann so vorstellen, Rechteck, alles weiß. Wand, Boden, Decke, alles weiß. ये कह रही है कि एक सफ़ेद बिल्कुल वाइट कलर का एक रूम टाइप का होता है जो स्टेशन जो ये जो पोर्टल है. Und dort treffen wir mit unserem höheren Selbst. Die Augen treffen. Deine und deine höhere Selbst. Die Augen treffen. उस जगह पे आप अपने हायर सेल्फ से मीट करते हैं. वो हायर सेल्फ वहाँ पे आप उससे मीट कर सकते हैं. Deine höhere Selbst ist meine höhere Selbst. Höhere Selbst der Pflanzenwelt, höhere Selbst der alle Menschheit. ये हायर सेल्फ जो है ये हम सबका एक ही हायर सेल्फ है, चाहे वो प्लांट्स का हो या ह्यूमन का हो या एनिमल्स का हो. Ja, das ist die Methode. Ich reite oder Provinci. ये स्मॉल थोड़ी सी गाइडेंस है मेडिटेशन के बारे में. अब हम ये मेडिटेशन सब मिल के एक साथ करते हैं. Okay, gut. Wir treten tief in unsere Seele hinein. हम अपनी आत्मा में अपने अंदर गहराई से जाएं. Gehen wir mit unserem Bewusstsein in unseren Inneren. अपनी चेतना को अपने अंदर ले जाएं, हार्ट पे ले जाएं. Unseren Zellkern. हमारे सेल का कोर, सेल के कोर में फिर एटम के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जितना भी अंदर हम जाएंगे फ्रैक्टल है, कंप्लीट यूनिवर्स है. Es ist unendlich. अनंत है. जितना भी हम इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखेंगे कंप्लीट यूनिवर्स पाएंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है. हमारे माइक्रोस्कोप की सीमा हो सकती है लेकिन अंदर फ्रैक्टल की कोई सीमा नहीं है. Und jetzt richten wir unser Bewusstsein außerhalb von unseren Konturen. अब हम अपनी चेतना को बॉडी के बाहर, बॉडी की जो स्किन है ये बॉडी की सीमाएं हैं, इसके बाहर Sonnensystem.
हम अपने सोलर सिस्टम पे अवेयरनेस को ले जाएं। Sonnensystem ist ein ganz kleiner Teil der Milchstraße. जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस इतनी छोटा सा हिस्सा है हमारी गैलेक्सी का। Milchstraße ist ein winziger Teil der großen Galaxie der Jungfrauen. जो हमारी जो गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, वो बड़ी आकाशगंगा की इतना छोटा सा हिस्सा है, बिल्कुल नगण्य हिस्सा है, छोटा सा। Und diese große Galaxie ist auch noch winzige Teilchen der noch größeren Galaxie. und इसी तरह इस अनंत ब्रह्मांड में सारी चीज़ें फ्रैक्टल हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो इस अनंत ब्रह्मांड में हम एक्सपीरियंस करते हैं। Es ist unendlich. अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। Und jetzt richten wir unser Bewusstsein inneren der Konturen und äußeren der Konturen gleichzeitig jetzt. नाउ इस मोमेंट पे हम अंदर से अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल और बाहर से बाहर बड़े से बड़े पार्टिकल में एक साथ अपनी चेतना को लाते हैं। इस एक मोमेंट में बॉडी के जो बाउंड्रीज हैं वो डिसअपियर होने लगती हैं, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं हम, क्योंकि सब एक हो गया है। Konturen verschwinden, wir sind orientierungslos. Dein Bewusstsein ist orientierungslos, du bist überall. आपकी कॉन्शियसनेस एवरीवेयर है नाउ, क्योंकि बॉडी की जो बाहरी सीमाएं हैं वो डिसअपियर हो रही हैं। Und jetzt richte dein Bewusstsein inneren der Erdkern. अब अपनी कॉन्शियसनेस को अर्थ में, अर्थ के कोर में लेके जाएं। Dort ist Kristall. वहाँ पे क्रिस्टल है। In dem Kristall ist flüssiges Licht. इस क्रिस्टल में लिक्विड लाइट है, प्योर लाइट। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव है। Aus diesem Kristall geht Lichtsäure empor. इस क्रिस्टल से लाइट का स्तंभ, प्रकाश का स्तंभ, प्रकाश की किरण ऊपर तक जा रही है। Das ist ein Aufzug. ये एक लिफ्ट की तरह है। Steige ein mit deinem Bewusstsein. आप इसमें लिफ्ट में एंटर करके, एलिवेटर में एंटर करके अपनी चेतना को उठा सकते हैं। Jetzt steigt die Schwingungen, Frequenz. फ्रीक्वेंसी इस सुमी जी रेज कर रही हैं, आप इस लिफ्ट के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करते जाएं। Spüre in dir steigende Frequenz. अपने अंदर चेतना की बढ़ती हुई एनर्जी को महसूस करें। Du spürst gleich 7. Chakra, 7 चक्रा, क्राउन चक्र पे एनर्जी लाएं। 8. Chakra, 8 चक्र बॉडी के बाहर 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द पीपल, फील करें उसकी एनर्जी वहाँ पे महसूस होती है। Frequenz steigt. एनर्जी और रेज हो रही है। 9. Chakra, 9th चक्र पे und noch ein Stück höher. थोड़ा और ऊपर एनर्जी को ले जाएं। Du bist in Zwischenstation. आप इस समय बीच के स्टेज में हैं, पोर्टल में हैं। Alles ist weiß. एवरीथिंग, यहाँ पे हर चीज़ सफ़ेद है, एक सफ़ेद बहुत है। कमरे की तरह। Wand, Decke. अगर ये कमरे के रूप में देखें तो फर्श, दीवारें, छत बिल्कुल सफ़ेद। In diesem Raum इस स्पेस में trifft dein Blick mit Blick deinen höheren Selbst. आप अपने हायर सेल्फ से मीट कर सकते हैं। अपने हायर सेल्फ को देखें। Du weißt nicht, ob dein Blick deine höhere Selbstblick ist oder deine. यहाँ पे सब एक है, आपको शायद ये भी ना पता लगे कि आप और आपके हायर सेल्फ दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। Du bist eins. आप एक हो, हायर सेल्फ के साथ एक हो। Deine höhere Selbst ist höhere Selbst der Pflanzenwelt. आपका हायर सेल्फ ही एनिमल वर्ल्ड का हायर सेल्फ है। Alles Seins. और सब एक है। Mit diesen Schwingungen kommen wir mit Aufzug runter. इस हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ स्लोली हम दोबारा एलिवेटर में एंटर करते हैं। 9. Chakra, स्लोली भी हम बैकवर्ड 9th चक्र, 8. Chakra, 8th चक्र, जो दोनों बॉडी के बाहर हैं।
siebte Chakra, 7 चक्र जो हमारा क्राउन चक्र है, Zirbeldrüse हमारी पीनियल ग्लैंड 3rd आई पे, und direkt in Herz. और अपने हार्ट चक्र पे. Thank you. Können wir halt diese Magen flammen? स्लोली आँखें अपनी खोल सकते हैं. स्मॉल मेडिटेशन है एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच. So, thank you. Ich werde jetzt kurz etwas sprechen, damit wir etwas Anhaltspunkt haben. इसमें जी थोड़ा सा गाइड करेंगी वर्तमान स्थितियों में समय की क्वालिटी के हिसाब से. Realität. व्हाट इज रियलिटी? Die Realität. Wir denken, die Realität ist etwas Festes. हमारे आइडिया में रियलिटी एक फिक्स है, जैसे स्ट्रक्चर है, मकान है, ये सब कुछ फिक्स है, इसको हम ऐसे रियलिटी मानते हैं. Aber Realität ist nicht so fest. लेकिन रियलिटी इस तरह फिक्स नहीं है. Wir können Realität lenken, steuern. हम रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, रियलिटी को अपने हाथ में ले सकते हैं. Es gibt unzählige Technologie dazu. इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं. Du kannst alles ändern, lenken, auch deine Vergangenheit. आप सब कुछ बदल सकते हैं, इवन योर पास्ट टेंस. जो हो चुका है वो भी बदला जा सकता है. Vergangenheit nie geschehen. पास्ट टेंस कभी नहीं हुआ, सिर्फ एक, ये सब मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये इन्होंने कहा है, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ. पास्ट टेंस हुआ नहीं है. Wir erschaffen ständig von jetzt heraus. हम अपने वर्तमान से पास्ट टेंस को क्रिएट करते हैं, माइंड का प्रोजेक्शन है. Man kann vorstellen, wir sind in einer Sphäre. आप अगर इसको समझने के लिए आप ऐसा मानो कि सपोज एक स्फेयर है. Rechte ist eine Fenster, linke eine. अगर स्फेयर में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट अगर दो खिड़की हों, Rechte ist Zukunft, linke ist Vergangenheit. लेफ्ट साइड की जो खिड़की है वो पास्ट टेंस है, राइट टाइप की जो राइट हैंड में खिड़की है वो फ्यूचर है. Dabei kreieren wir ständig diese ganze Sphäre. लेकिन हम सब क्रिएट करते हैं इसी स्फेयर के अंदर से में होके. Vergangenheit ist nicht, was wir so denken. पास्ट ऐसा नहीं है जैसा हम देखते हैं या महसूस करते हैं. Wir können auch dazu durch es gibt natürlich viel Technologie, aber einfachste ist Einstellung zu ändern. इसके लिए बहुत सारी टेक्निक हैं बदलने के लिए, लेकिन सबसे समझना है कि हमारी माइंड की कंडीशनिंग इसको एक्सेप्ट करे, हमारे माइंड को एक्सेप्ट करना करे. Ich kann ein paar Beispiele geben. मैं कुछ उदाहरण से बताने की कोशिश करती हूँ. Meine Tochter इनकी बेटी hatte Abitur gemacht. इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था. Deutsch. जर्मन लैंग्वेज का. 5 Stunden lang. 5 घंटे एग्ज़ाम चला. Sie ist nach Hause gekommen, hat sie fast geweint. रोती हुई घर वापस आई एग्ज़ाम के बाद. जर्मन लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी नहीं पढ़ते, जर्मन के लोग जर्मन नहीं पढ़ते ध्यान से. Sie hat das Thema nicht verstanden. सी सेड कि मुझे यही समझ में नहीं आया कि किस टॉपिक पे कुछ पूछा गया था. Also hat sie erste 3 Stunden ihr Brotzeit gegessen. तो 3 घंटे 5 घंटे के पेपर में 3 घंटे वो खाली पेपर को देखती रही कि करना क्या है. Und dann Brotzeit war alles weg. घर से जो टिफ़िन लाई थी वो अपना धीरे धीरे खाती गई. खाना ख़त्म हो गया, लेकिन समझ में नहीं आया कि लिखना क्या है. Also 2 Stunden noch irgendwas geschrieben. उधर आखिरी के 2 घंटे जो मन में आया लिख दिया, जब समझ तो कुछ आया नहीं था. So hat sie mir erzählt, mit fast weinend. इस तरह रोती हुई घर आके उन्होंने इनको ये बताया कि इतना ख़राब पेपर हुआ है, फेल हो जाना है. Ich habe gesagt, vielleicht war gar nicht so schlecht. इन्होंने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि वो इतना ख़राब हो. Dabei ist bei ihr etwas. And in this moment, by her daughter, something changed. Sie hatte zweite Beste And she got the second best vom ganzen Jahrgang. for the whole year. She got the second best number. Alles ist möglich. Everything is possible. Es gibt nicht feste Vergangenheit. There is no fixed past tense. Genauso wie Zukunft. And the same is with the future. Both are dynamic. And I know
सब लोग विश्वास करेंगे कि फ्यूचर डायनामिक है, हम क्रिएट करते हैं, हम बदल सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन होगा कि पास्ट टाइम कैसे बदला जा सकता है, वो तो हो चुका है। ये क्वेश्चन मैं भी बहुत बार पूछता हूँ। अब मुझे समझ में आने लगा है, पास्ट सिर्फ मेमोरी है। So, Also die Vergangenheit ist nur Memory. या पास्ट इज ओनली मेमोरी, Es ist nur Daten. ओनली ये डेटा है। और Diese Daten ist nicht mal deine, एंड मोर ओवर दिस डेटा इज नॉट फ्रॉम योर, ist allgemeine Daten. इट इज कलेक्टिव डेटा। Kann man so vorstellen wie Zeichentrickfilm. आप इमेजिन करो जैसे एनिमेशन फिल्म होती है, Es ist einzelne Bilder existieren gleichzeitig unabhängig voneinander. जैसे पिक्चर का जो रोल होता है उसमें हर एक फ्रेम जो है एक साथ भी है और हर एक फ्रेम अलग भी है। Das ist die, ja, etwas näher Wahrheit zur Realität. इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका इनके पास बताने का सिर्फ यही है। Und du kannst dir die Bilder tauschen, indem die Bezug ändern. जितनी भी फिल्म की जो पीछे का रोल है उसमें से हर एक रोल के साथ आपने एक अपना रिलेशन बनाया हुआ है, और हर इमेज चेंज हो सकती है अगर आप उससे अपना रिलेशन चेंज कर लें तो पास से। Noch eine kleine Beispiel. एक और उदाहरण, Meine Mitarbeiterin, इनका 3 स्टार होटल है और होटल में काम करने वालों की हमेशा दिक्कत होती है, तो एक होटल के कुलीग sie hatte vor Weihnachten sehr gejammert. क्रिसमस यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसमें काफ़ी वो दुखी थी और क्रिटिसाइज कर रही थी। Jede Weihnachten kommt ihre Freundefamilie mit Har- 2 Kindern हर क्रिसमस में उनके एक रिलेटिव आते हैं और वो बहुत परेशान करते हैं। und in kleine Wohnung bleiben sie eine Woche. एक छोटा सा उनका घर है, उसमें एक हफ्ते तक वो रहते हैं, तो 2 फैमिलीज का कंफ्लिक्ट Und रहता es ist था। für sie so schlimm. उन फॉर उसके लिए वो सबसे कठिन समय होता है, वो साल में एक बार। Hat die ganze Zeit gejammert. पूरे समय वो इस बात से परेशान थी कि अब ये होने वाला है, क्रिसमस आ रही है। Und irgendwann wollte ich nicht mehr hören. हम्म, Und so habe ich gesagt, vielleicht dieses Jahr wird ganz schön. तो इन्होंने उनसे कहा कि हो सकता है कि अब की बार ये साल पिछले सारे सालों से अलग हो। Vielleicht passen die Männer Kinder auf und du gehst mit der Frau einkaufen. हो सकता है कि अब की बार बहुत हारमोनी हो और सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करें हारमोनिक। Dann nachher erzählt sie, das war schönste Weihnachten. उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अब तक की सबसे सुंदर हमारा एक्सपीरियंस था। Es ist kein Wunder, es ist nur Einstellung. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सिर्फ एक अपनी सेटिंग की बात है। Aber das Lustige ist, das war auch der letzte Weihnachten mit dieser Familie gewesen für sie. लेकिन एक और भी बात है कि उस फैमिली के साथ उनकी वो आखिरी क्रिसमस, Sie sind ausgezogen, also es war letzte. वो किसी और कहीं और शिफ्ट हो गए, तो वो दैट वाज द लास्ट। Das heißt, das war für sie etwas Thema, das die lösen wollte oder als Erfahrung. ये इस बात से ये बताना चाहती हैं कि वो एक तरह से उससे मुक्ति चाहती थी, और एक तरह से उनके लिए वो आखिरी स्टेप था इस एक्सपीरियंस से मुक्त होने के लिए। जब तक वो मुक्त नहीं थी तब तक वो हर बार होता रहा, और जब वो मुक्त हो गई तो वो हमेशा के लिए वो थीम खत्म हो गई उनके लिए। Ja, also es gibt noch viele Beispiele. Ich mache noch eine kleine. बहुत सारे एग्जाम्पल की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन एक और एग्जाम्पल से, क्योंकि समझ नहीं आता इसलिए एक और एग्जाम्पल दे रही हैं। Ich hatte früher. पूछ सकती हूँ? Sie hat eine Frage? Soll ich Ja. eine Frage stellen? Ja, Yes. gerne. अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया पास्ट से मुक्त होने का, या किसी शायद उनका इनके साथ कार्मिक साइकिल खत्म हो गया शायद इस वजह से, तो ये इनके बिलीफ की वजह से हुआ या इनके एक्सेप्टेंस की वजह से हुआ, या मतलब इन्होंने पास्ट को चेंज नहीं किया, इन्होंने प्रेजेंट या फ्यूचर को चेंज किया। और मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि दुनिया में टीवी के ऊपर बहुत कुछ बताते हैं, सोशल मीडिया पे बताते हैं, तो लोगों के दिलों में बहुत सारे डर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग डर रहे हैं और डरा रहे हैं। इसमें तो वर्ड से नहीं, ऐसा हो जाएगा, मुझे बीच बीच वैसा में हो वो करना जाएगा। पड़ेगा, ट्रांसलेट इतना लंबा होगा तो भूल जाऊंगा। अच्छा Okay, ओके, तो आप पहले हिस्सा को Yes, first time. कर दीजिए, दूसरा हिस्सा मैं बाद में So, बताती warum bei dieser Frage stehen, hat sie akzeptiert, ob diese Karmikverbindung weg war, deswegen hat sie bis jetzt hat sie gelitten oder hat sie ihre Einstellungen geändert?
Ich, ich sehe, es ist etwas im Programm. Es ist ein Programm bei dir war. in Menschen. Es ist oft, was mir nicht bewusst ist, übernimmt Programm. ये इसको ऐसे देखती हैं पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में उनके साथ क्यों चेंज हुआ कि हर एक इंसान एक प्रोग्राम किया हुआ है, उसकी प्रोग्रामिंग का जब तक वो प्रोग्रामिंग ख़त्म नहीं होती है वो रिपीट हो रहा था। तो इन दैट केस वो प्रोग्रामिंग उस कहने के बाद या उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद वो प्रोग्रामिंग ख़त्म हो गई, तो वो सीन क्रिएट होना बंद हो गया जो हर साल होता था। मतलब कि यस, एक पैटर्न टूट गया। Copy paste. Yeah. Yeah. And Giniji, if you want, you can speak in English. Then I need to translate. I need not to translate in that case. He spoke about changing the past and the future, and the past and the future being two windows. My concern today is not about changing the past. My concern today is that a lot of people, especially the media and the television, the social media, and the people who have been in this, research, and they've been reading about it and talking about it, a lot of people are scared. And the people who are following those people are even more scared. So that fear inside them and those repetitions of this will happen and that will happen and that will happen, because we are all creators. And when we feel that, I believe, if I'm right, when we feel that, we are actually creating a future. So how can that be stopped? Yes. I mean, I can't go around telling each and every person to zip their mouth. Even if they zip their mouth, the fear inside is going to create whatever they're feeling and thinking. But the healers who can, or anybody, I mean, somebody like you who doesn't believe in a past and future because you know that it is just a window and you know that you have the capability of changing it. How can that future, that the new world order and it looms large on the heads like a sword on the head, how can that be arrested, stopped, or changed? Yes. What is basically my concern? Yes, I think it's very good question. That's the thing is, if we are not awareness, When we are, अगर हम जागरूक नहीं हैं, übernimmt die Programm. जैसे पहले वाले एग्जाम्पल, जब हम जागरूक नहीं होते तो प्रोग्राम ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। Das ist copy paste. That is like computer copy paste. Repetition. Copy paste means repetition, pattern repeating. Und vor allem in uns, als Mensch, in Gene ist schon vornherein programmiert, dass wir etwas anbieten und dass wir Recht haben wollen. और ह्यूमैनिटी के अंदर ये उसके जीन में इम्प्लांट कर दिया गया है कि एक कोई गॉड है जिसके आगे बस हाथ झुके रहना है। First was again beten und so weiter. Recht haben. मुझे ये कॉपी पेस्ट वाली बात समझ में नहीं आई। कॉपी पेस्ट मीन्स रिपीटिशन। जब हम अवेयर नहीं होते तो प्रोग्राम रिपीट होता रहता है। कॉपी पेस्ट पुराना वाला रिपीट। सो और हमारे जीन में दो प्रोग्रामिंग है। एक तो हम अपने से ऊपर किसी को उसकी हमेशा पूजा करना या उसके झुके रहना, चाहे गुरु माने, चाहे ईश्वर माने, चाहे कोई भी शक्ति माने। और और एक ह्यूमैनिटी के अंदर है कि हर समय ये साबित करना कि हम ठीक हैं। इससे हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है। हम ठीक हैं, हम जो जानते हैं ठीक हैं। और आप देखो सारे धर्मों में die manche sagen, es wird schlimm und dann es ist schlimm und dann siehst du, habe ich recht gehabt. या और जो लोग ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं टीवी के थ्रू या नेगेटिविटी फैलाते हैं, जब वो हो जाती है कहते हैं देखो हमने कहा था, हो गया ना। Das ist, diese Art der Denkweise ist in menschlichen Gene programmiert. इस तरह की थिंकिंग ह्यूमन प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम की गई है। ये इसकी ह्यूमैनिटी का पार्ट है। Keiner soll damit schämen. कोई इसके प्रति किसी को शर्म नहीं आती कि हम दर्द फैला रहे हैं। Wenn wir wissen, können wir das ändern. और जब हम ये जान जाएंगे तो हम इसको रोक सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। Was für uns vor 2 Jahren Wahrheit war, jetzt ist er nicht mehr. हमने जो अपने फ्यूचर में 2 साल पहले हमने देखा चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल रही हैं।
इसका मतलब सारी चीज़ें बदल सकती हैं, बदल रही हैं। अगर हम उसको फिक्स मानेंगे तो बदलाव नहीं होगा। weil wir unsere Timeline shiften. हम लोग अपनी टाइम लाइन को पिछले कई समय में कई बार शिफ्ट कर चुके हैं, इसलिए वो चीज़ें जो हमने पहले सोची थी वो अब नहीं हो रही। इसका मतलब ये शिफ्टिंग का पोटेंशियल हमेशा है। Durch die तो ये जो Programmierung der timeline Recht. shift की sorry can I Yeah. can I Yes, talk of course. So I was asking when you spoke about the timeline shift. So there were a lot of predictions that were done in the 1970s and 80s. So from then till now, especially from 2000 onwards till now, what all shifts have actually happened and what all, all that was going to happen, what is being negated, and can you please explain a little about that? Yes, I think actually wir waren vorher in Zwischenstation. थोड़ी देर पहले मेडिटेशन में हम जो बीच के पोर्टल में थे, Wenn wir noch eine Methode haben, können wir Zwischenstation Operation Room gehen. हम उस ऑपरेशन रूम में जाके वहाँ पे प्लान भी कर सकते हैं अपने हायर सेल्फ को अपने आने वाले समय के लिए। Dort bist du immer noch. आप ऑलवेज वहाँ पे हो, आपको अवेयरनेस है या नहीं, लेकिन आप ऑलवेज वहाँ पे हो। Und von dort hast du eigentlich alles organisiert. एक्चुअली आपने वहाँ से ही अपने इस जीवन को ऑर्गेनाइज और प्लान किया हुआ है। Misserfolg, Erfolg, सफलता असफलता, Feind, Freund. दुश्मनी दोस्ती, दोनों आपने वहाँ से की हुई हैं क्योंकि उसका एक पर्पस है। आप चाहें तो बदल सकते हैं। बट the Frage war in diese letzte, your question war in 70s so far how many timeline shift and whatever. Ja, genau. Ja, Timeline ist es so, es ist nicht eine, sondern es ist wie eine Rohr. टाइमलाइन एक लाइन नहीं होती, टाइमलाइन ऐसे होता है जैसे एक पाइप है। In der Rohr sind verschiedene. इस पाइप के अंदर बहुत सारी टाइमलाइन है। Und da kann man ein bisschen hin und her bewegen. Und within that one can shift. Und in diese Rohr gewisserweise gewisse Geschwindigkeit erreicht haben oder Schwingungshöhe. और इसमें जब भी हम अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करते हैं तो हमारे पास एक पोटेंशियल होता है हम उसको शिफ्ट करने Und का। dann die neue Rohr wählen. और अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को रियली काफ़ी शिफ्ट कर सकें तो हम नेक्स्ट पाइप में जा सकते हैं। Yeah. से इस पाइपलाइन में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, इसके ऊपर हम जंप कर जाएंगे तो ऑल टुगेदर नहीं होंगी। और मैंने पिछले अक्टूबर में शायद बताया था, इसुमी जी ने मुझे बताया था कि ह्यूमैनिटी ने एक नई टाइमलाइन शिफ्ट करी है जो अब तक पॉसिबल नहीं था। तो पुराने सारे प्रेडिक्शन उस टाइमलाइन के खत्म होते जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग एक सेकंड जो टाइमलाइन हमने शिफ्ट की है उसमें अभी इस वक्त हम कौन सी डायमेंशन या डेंसिटी, क्या उसका कोई फर्क पड़ा है? Der Zeitlinie, was wir die letzte Mal gesprochen haben, was konnte es darüber sagen? Was hat passiert? Jetzige Timeline. Jetzige. Es ist so, die Timeline, ist die zwei? Gut, oder? Was? Okay, ja. Also Timeline ist etwa so, das ist eine vertikale Timeline. Jetzt vertikale Timeline. An den This is horizontal timeline. Horizontal Timeline. Wenn wir unsere Bewusstsein, die vertikale Timeline, wenn wir wie vorher mit unserem höheren Selbst Interaktion und dann, das heißt, unsere höhere Selbst gibt in uns hier, unsere höhere Selbst gibt hier Information. Also our higher self given us here the information. So our timeline apt. So, yes. Yeah. So normally human being, past tense, present moment और future, तो इस हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन में उसका जीवन बीत जाता है। जब हमने हायर सेल्फ से कनेक्ट किया, इन दैट वे वी आर कनेक्टेड विद अ हायर सेल्फ, तो हमने वर्टिकल टाइमलाइन की ओर अपनी अटेंशन दी। इस वर्टिकल टाइमलाइन में हायर सेल्फ जब हमें इंफॉर्मेशन देता है नीचे, तो हम वर्टिकल शिफ्ट कर जाते हैं। और जब हम वर्टिकल शिफ्ट करते हैं तो हम नेक्स्ट हायर रियलिटी को क्रिएट करते हैं।
wir alle sind aus der Zukunft gekommen. मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग जो हैं भविष्य से अर्थ पे हैं। जो लोग अभी भी पॉइनियर हैं, जो बता रहे हैं, क्यों बता पा रहे हैं, बाकी क्यों नहीं समझ पा रहे कि चेंज हो रहा है, क्योंकि वो भविष्य से यहाँ पे आए हैं किसी भी पर्पज से। Und wo wir herkamen, die Zukunft, ist sehr schön. और जहाँ से हम आए हैं वो बहुत सुंदर है। Wir erschaffen jetzt unsere Heimat. अब हम यहाँ से अपना जो घर है जहाँ पे हम आए हैं उसको हम क्रिएट कर रहे हैं। Wo unsere Zukunft daherkommt. वहाँ से ही हम आए हैं। Es ist paradox. और ये पैराडॉक्स है। एक तरफ तो हम कहते हैं वहाँ से यहाँ आए हैं, या हम ये कहें कि हम यहाँ से वो क्रिएट कर रहे हैं। सुनने में दोनों अपोजिट लगते हैं, लेकिन एक ही बात है। Also unsere Zukunft existiert. हमारा भविष्य सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हमारा भविष्य एग्जिस्ट करता है। हम एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, उस टाइमलाइन तो में। जब you say exist, Yes. so do you say that destiny is fixed or it can be altered? Then meinst du, dass die Future ist so ganz fest, oder das ist anders? Wir können noch schöner machen. हम इसको और बेटर बना सकते हैं। Vielleicht deswegen sind wir hier. इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसको बना सकते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ प्रवीण जी। बोलिए बोलिए। जी प्रवीण जी, मैं इसे हिंदी में रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपकी रिकॉर्डिंग लोगों तक जाएगी तो काफी लोग हिंदी भाषी हैं जो समझ नहीं पाते हैं। तो इसे मैंने कुछ ऐसे समझा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप इसुमी जी से प्लीज पूछें इसके बारे में। आप बोलिए। तो कि क्या मैं सही हूँ? मैंने इसको ऐसे समझा है कि मल्टीपल टाइमलाइन एक ही समय में एग्जिस्ट करती हैं, और जब हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है, और इसको शिफ्ट करने का केवल एक ही तरीका है, वो है साधना, जिसे हम कहते हैं कुंडलिनी का रेज होना। जब कुंडलिनी रेज होती है, एक समय पे आप अपने हायर सेल्फ के साथ एक हो जाते हैं। उसके बाद अपनी चेतना के स्तर के हिसाब से आप कोई भी टाइमलाइन ले लेते हैं, उसमें से एग्जिस्ट सारी करती हैं, लेकिन आप उस वाली में जीने लगते हैं। जरा पहले इतना आप ट्रांसलेट करें, फिर अगला बताऊं। So, er meinte, dass verschiedene Zeitlinien existieren, gleichzeitig. Und wenn wir unsere Kundalini hochmachen, dann können wir einer von davon wählen. Das stimmt schon. ये ठीक कह रहे हैं, Weil ठीक है। denn die vertikale Timeline ist ich. हाँ, ये इसलिए है क्योंकि एनर्जी और वर्टिकल टाइमलाइन इस हद में थोड़ी सी जुड़ी हुई हैं। Es ist ich bin, दूसरी I बात, am. क्योंकि जब So, vertical line is I am. So it's just I am. I am in the future. I am a future. It's everything I am. तो ये जो वर्टिकल जो प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन में हम आई एम हर जगह हूँ, मैं हूँ। Warum versuchen die alle, uns von ich abzuwenden und etwas außerhalb von mir zu suchen? सब कुछ जब हमारे अंदर ही है तो हम बाहर ढूंढते हैं, ये अपने आप में ही पैराडॉक्स है। Etwas außen anbieten? बाहर किसी की पूजा करना, मंदिर या किसी गुरुद्वारे में, जो कुछ भी है, Weil das ist der schnellste Weg. ये जो अपने अंदर का जो रास्ता है, ये सबसे फास्ट रास्ता है अपने अंदर सुख ढूंढने का। और मैंने इस उसमें ये भी जाना, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल पे मैं बोल सकता हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ और एवरीबडी क्रिएटर है, हर कोई क्रिएटर है, लेकिन पहले आपको उस कॉन्शियसनेस लेवल तक आना पड़ेगा। So jeder ist ein Kreator, aber diese Stufe muss er erst kapieren, dass er Kreator ist. Ja. Unbedingt. और उसके बाद मैंने ये होते हुए देखा है कि आप सिर्फ एक इंटेंशन डाल दीजिए। जैसे अभी मैं बताऊं कि मैं केरला जा रहा था, तो मैं घर से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम वहाँ पहुंचे, मुझे रास्ते में मैंने मेट्रो में टाइम देखा कि यार थोड़ा सा हम डिले चल रहे हैं। अंदर से फोटोन बेल्ट में क्रिएशन ऐसे हो रहे हैं, ये सोलर सिस्टम का भी है और हमारी अवेयरनेस का भी है। मैंने सिर्फ ये इंटेंशन डाली कि वो प्लेन मुझे लिए बिना नहीं जा सकता, और मैं टाइम कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, सब कुछ ऐसा स्मूथली होता चला गया। और हम वास्तव में क्रिएट करते हैं, बस जैसे आपने बोला ना, जब हम ये कृष्ण, राम, भगवत गीता, इन सब से हट जाके अपने आप को पा लें और उसमें हम एक बार अपने हार्ट सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं,
फिर आप सिर्फ एक इंटेंशन डालते हैं और वो चीजें क्रिएट होती हैं। और मैंने ये इस सीखा सुमी जी है। अब इंटेंशन भी नहीं डालती, क्योंकि ये एक है तो इंटेंशन और उसके बीच का भी वो खत्म हो चुका है। हाँ, वो एक्चुअली हम अभी उस लेवल पे नहीं आए ना। तो अभी जैसे सुमी जी ने बताया, मुझे समझ में आ गया कि इन्होंने पास्ट कैसे चेंज किया। एक्चुअली पास्ट चेंज नहीं हुआ था, फ्यूचर चेंज हुआ था, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं इतना भी खराब नहीं हुआ होगा। बस वो फिर, क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ कि ये जितनी भी अर्थ है जो हमें फिजिकल दिख रही है, ये एनर्जीज है सारी, और इन एनर्जीज को आप क्रिएट करते हैं अपने माइंड के थॉट से। क्योंकि थॉट हमको आज तक इलाइट्स ने इतना पागल बना रखा है इस टीवी और इस सब में, हमको फियर से आगे जाने नहीं देते। Jag meinte, dass wir kreieren unsere Realität, aber durch diese Medien, wir sind sehr stark beeinflussen und davon, wir sind in diese schreckliche Situation. Es ist manipuliert. Ja, this is the manipulation. Ja, wir sind ständig in diesen Manipulationen. हम ये फियर इससे आगे नहीं जा पाते, तो हम क्रिएशन में आएंगे ही कहाँ? And तो ये मैंने जाना। because of that, so we are in the low frequency. Yes, it is true. Yes. Und तो ये सही है, ये कह रही है, ये सही है, बिल्कुल ये सही है। और ये चीजें मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, ये एक्सपीरियंस मुझे है ना। कुछ बातें हमें सीखनी पड़ती हैं, कुछ हमें अनुभव होता है। हम आपका अनुभव है। नहीं पूछिए कि या ये बात सही है कि जो हमारा डीएनए है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। इसके जितने स्ट्रैंड्स आपके ओपन होंगे और उनमें डाटा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो आपको सारे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है आपके माइंड और आपके डीएनए में। और मैं बताता हूँ, मैंने दक्षा जी से कुछ सेशन लिए थे, क्योंकि मेरे कुछ ट्रॉमास थे अंदर के, वो हील करा के उसके बाद मैंने 12D स्ट्रैंड्स अपने ओपन कराए। उसके बाद से जो मेरी 3 महीने की वो जर्नी है, शायद नवंबर में मेरा शुरू हुआ था, ये नवंबर में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जो मेरी जर्नी हुई है अब तक की, उसमें मुझे क्या क्या मिला है, कितने कितने ब्रह्मांड के रहस्य मेरे को पता चल रहे। अब जो सुमी जी कह रही हैं वो मुझे सब समझ में आ रहा है। इन्होंने पहले भी कहा था, वही मानता हूं। अनुराग जी, इन्होंने अपनी बात में कहा था कि सब कुछ हम अंदर है, हम बाहर जब ढूंढते हैं तो जर्नी स्लो है, जब अंदर है, यही आप भी कह रहे हैं, तो ये बात तो यहाँ खत्म हो गई है ना। ये सब कुछ अंदर है, और इसीलिए इस सेशन का उद्देश्य भी यही है कि सब लोग जानें कि हम क्रिएटर हैं, अपनी चीज़ों को हाथ में लें, मैनिपुलेशन से बचें, और वो तो डरा ही रहे हैं, तो दैट इज द पर्पस। जी Ja. जी। also es ist, wir sind in diesem Schachbrett, जो शतरंज की गेम में gut böse, अच्छा बुरा, दो पार्टियां, ja, ist alles in Dualität. इस इंडुअलिटी की गेम में Das ist hier die Spielregel, ये इस गेम की 2 पार्टियां हैं इस गेम को खेलने ist की, Matrix. इस थर्ड डायमेंशन की मैट्रिक्स की। Ja, und es ist Spielregel hier. ये यहाँ की अर्थ पे अभी तक का जीवन ऐसा ही है इस डुअलिटी की गेम के थ्रू। Aber wir können das Spielregel ändern, लेकिन हम इस गेम के रूल बदल सकते हैं। wenn wir luzide Traum erfahren, in Klartraum. In Traum, wenn du in Traum wach bist, weißt, das ist Traum. Du kannst Regel ändern. जैसे आप सोते हो और सोने के बाद जब नींद खुलती है तो पता लगता है कि वो सपना था, तो इसी तरह अगर हम इस समय जाग जाएं तो हम इस सपने को बदल सकते हैं। Und wenn wir anfangen mit dem Bewusstsein, Vergangenheit kann ändern, Zukunft genauso Zukunft ändern, man kann ich kann Realität ändern. Wenn andere bei dir sieht, dass änderbar ist, dann ist और जब हम एक बार ये रियलाइज़ करते हैं कि हम भविष्य बदल सकते हैं, पास्ट बदल सकते हैं, और जब आप कर सकते हो तो कोई आपको देखता है कि आप कर रहे हो, तो वो भी बदलता है, तो रियलिटी हमारे हाथ में आती है। तब ये मैनिपुलेशन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या व्हाटएवर है, ये इनके नहीं कर सकते। और बस एक बात कह के खत्म करना चाहूंगा अपनी बात, औरों को भी मौका मिले। मैंने ये जाना है कि जैसे ये कहते हैं कि हमें गुलाम बनाने के चक्कर में है, ये गलत है। हम इनके गुलाम पहले से ही, क्योंकि इस सिस्टम के गुलाम तो हम है ही। यस सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि ये गुलाम ही रहें। वो हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ने नहीं देना चाहते, उसके लिए सारा गेम कर रहे हैं। उनको पता है कि इस समय हम फोटोन बेल्ट में हैं और बहुत तेजी से हम लोग जागेंगे। उसको स्लो करने के लिए सारे गेम इस समय चल रहे हैं। वो खुद डरे हुए हैं,
डरा हमको रहे हैं। जैसे वो एक गीदड़ भभकी होती है ना दिखाने की कि भाई ये डर जाए, और जिस दिन ये आम आदमी को समझ में आ गया उस दिन गेम ओवर है मेरे हिसाब से। Er meinte, sie machen nichts und Sklaven waren wir immer. Ja. Ja. ये कह रही हैं बिल्कुल ये ऐसा ही है। Ja. Yes. Jetzt ist die Photonenwelt, wie Ja. du sagst, ja. Es Ja. ist die Anti-Madness. It is now we are in Photon-Welt, anti-madness and all these things, but Es ist ja wie bei iPhone, wenn man drückt, dass alles wackelt. So. इनके पास ये आईफोन है जो कहती है अगर आईफोन में उसको काफ़ी देर दबा के रखो तो सारी चीज़ें वो हिलनी शुरू हो जाती हैं, सारे उसके आइकॉन है। मेरे पास तो है नहीं शायद। Dieser Zustand sind wir तो bald. अर्थ की जो कॉन्शियसनेस है, ह्यूमैनिटी इस समय उस फॉर्म में है, उसमें कुछ भी उसको अब हम चेंज करने की स्थिति में आ रहे हैं। तो बस व्यक्ति फियर निकाल के एक बार खुद को जान ले, गेम ओवर मेरे हिसाब से। यार लेकिन कैसे? अब वही तो प्रॉब्लम है, हम लोग कर तो रहे, बहुत से लोग तो सुन के चले जा रहे हैं बकवास करता है, अभी क्या कर सकते हैं। Yes. So wenn wir keine Angst haben, können wir viel machen, aber wie, das ist die Frage. Okay, also ab gewissen Schwingungsfrequenz ist Angst existiert nicht. एक चेतना की एक स्टेज के बाद जो डर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। Es ist anderes wie, dass du keine Angst hast, sondern Angst existiert einfach nicht. ये शब्द भी कहना कि डर नहीं लगता गलत है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस स्टेज तक का सबको काम करना है, तो यही हम लोग कहते हैं इनर वर्क जरूरी है, इनर वर्क पे काम करें। साधना में बहुत कुछ मिलता है। वन मोर थिंग मैं शेयर करना चाहूंगा, आपके अंदर जो है आप वही लोगों को दे सकते हैं। और मैंने ये देखा है कि मेरे अंदर से घृणा खत्म हो गई, ईर्ष्या खत्म हो गई और एंगर खत्म हो गया। तो अब मैं किसी को ये कर ही नहीं पाता। कोई मेरे साथ बुरा भी कर दे तो मैं उसको थैंक्स बोल के कहता हूँ कि खुश रहो यार, चलो। तो अंदर बचा ही नहीं तो दूंगा कहाँ से। Jetzt so Hass und Eifersucht und so weiter ist ja frei von. Weil er nichts hat, er konnte nicht weitergeben, weil bei ihm existiert. Ja, also in diesem System der Dualität ist man kann so vorstellen, in jeden Schachbrett, dieses Schachquadrat, ist die Pyramide versteckt. इस शतरंज की थर्ड डुअलिटी में, जो शतरंज की डुअलिटी की गेम है, इसमें हर एक जो 64 पीसेज हैं, हर एक पीस में बस पिरामिड, हर उस एक पीस, एक स्क्वायर में पिरामिड स्ट्रक्चर है, हायरार्की का स्ट्रक्चर है। या manche klein, manche große क्वाड्रेट, या कहीं पे बड़े स्ट्रक्चर हैं, कहीं पे छोटे स्ट्रक्चर हैं। और जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, इन्होंने तो नहीं बोला कास्ट सिस्टम है, जो लोअर कास्ट है उसके अंदर भी कास्ट है, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण में भी कास्ट है। हर जगह जो एक पिरामिड सिस्टम है, और ये पिरामिड सिस्टम बाधा है। Dieses Pyramidensystem ist für diesen niederen 4 Dichte, 3 Dichte ist es versteckt. और ये इतना मैट्रिक्स में इनबिल्ट है और छुपा हुआ है, लोगों को पता नहीं लगता कि हम हायरार्कीज में जीते हैं। Egal welche, ich sage welche. कैसे भी, किसी भी तरह का सिस्टम जो आप जानते हो, अपने जीवन को देख लो। Meister, Engel oder satanisch, egal welche. अगर आप शैतानों की तरफ देखो तो डेविल में भी हायरार्की है, एंगल को देखो तो वहाँ पे भी डिफरेंट एंगल हैं, और अगर देखो एनलाइटेंड मास्टर हैं तो भी हायरार्की है, आश्रम में भी हायरार्कीज हैं। Ich sage Wahrheit. Die Pyramide ist nicht nach oben, es ist unten. मैं सच बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि पिरामिड का जो स्ट्रक्चर ऐसे लगता है कि ऊपर है, असली में वो उल्टा है। जो जितना ऊपर है वो उतना नीचे है, सत्य के पॉइंट से। Wenn diejenige denkt, ich bin die Spitze der Pyramide, du bist der Tiefste in den Tiefen. जो ये समझता है कि स्ट्रक्चर में मैं जितना ऊपर हूँ वो उतना सबसे नीचे है, ये रिवर्स स्ट्रक्चर है। लगता है, वो दिखाता है समाज में कि मैं ऊपर हूँ। Das ist überall versteckt. ये स्ट्रक्चर पूरे हमारी मैट्रिक्स को यही कंट्रोल करता है, यही बाधा है। इसीलिए हर तरह की हायरार्कीज को, वननेस को छोड़ के, सेपरेशन को छोड़ के वननेस में जाना है। वो तभी होगा जब हायरार्कीज खत्म होंगी। हायरार्कीज हमारे माइंड में है, हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई है। Und wir sind schon photonendichte Zone und wir werden noch dichtere Zone. हम फोटोन बेल्ट में अभी भी हैं, लेकिन फोटोन बेल्ट की स्टार्टिंग में हैं।
ये और डेंस्ड होने वाली हैं. Alles wird verstärkt. Everything will be stronger. Für Menschen ist nicht leicht zu ertragen, zu akzeptieren, dass alle gleichwertig ist. ह्यूमन के लिए ये स्वीकार करना बड़ा कठिन हो जाएगा कि सारे बराबर हैं. उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है. जी. अभी पाकिस्तान की बात कर लो तो देखो लोग कैसे बोलना शुरू कर देंगे. स्वीकार नहीं कर सकते कि वो भी हमारी तरह ह्यूमन है. Aber wir sind gleichwertig. लेकिन हम सब एक हैं. एक जैसे नहीं, एक हैं. बिल्कुल एक ही है. एक ही है. यही हमारा काम है. इसको हमारी प्रोग्रामिंग के मारे हम नहीं कर पाते, इसलिए जर्नी स्लो है. लेकिन आने वाले समय में जब हम फोटोन बेल्ट के और अंदर आएंगे, ये स्वीकार जो नहीं करेंगे उनके लिए काम है. जो समय से करना शुरू करेगा उनका काम आसान होगा. And there is one more. Als wir Baby waren, जब हम बेबी थे, wir haben keinen Maßstab. हमारे पास कोई जज करने का तरीका नहीं था. दुनिया को देखने के लिए हमारे पास कोई चश्मा नहीं था. नापने का कोई वो हिस्सा नहीं था. Ist egal, ob jemand Professor ist oder Bettler. कोई भिखारी है या प्रोफेसर है, डॉक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता था बेबी के लिए. Spürt man etwas, diese Nähe oder Liebe? या बेबी सबको बराबर तरीके से उसका प्यार था. Manche bisschen näher, manche etwas weiter. पास से देखा, दूर से देखा, लेकिन बेबी के लिए सब बराबर था. Aber jeder hat seinen Platz im Babywelt. बेबी की नज़रों में हर एक के लिए एक जगह थी, बराबर. Das ist unsere Natur. यही हमारा नेचर है, यही हमें पाना है. Also Pyramide ist die Indoktrinierung. पिरामिड स्ट्रक्चर हमारी इंडोक्ट्रिनेशन है, हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, मैट्रिक्स को बनाए रखने के लिए. मेरा एक सवाल है. बहुत सारे बातें हो रही हैं हार्वेस्ट के बारे में कि अर्थ फोर्थ डेंसिटी में जा रही है और इंग्लिश हार्वेस्ट होने वाली है. कोई कहता है, सुनाई दे रहा है? यस. Sorry, English. So there is a lot of talk that's happening about harvest, and it's been said that the earth is going to be empty, and humans are all going to perish, and there's going to be a lot of natural disasters that is going to happen. In many, I would say astrologically, numerologically, yes, the numbers may seem to say that, or the planets may seem to say, the position of the planets may seem to say that there is a definite possibility that a lot of such things would happen. But is that, I don't believe, for example, that humans are going to perish. And so I want to know your thoughts about this harvest, because what I have heard or read is that, I have been told rather, that when this harvest happens, the people whose consciousness rises, they would probably go on another fourth density planet. They would stay on the earth because earth is going into fourth density, and the one whose consciousness does not rise, they would be harvested and taken to another third density planet. I want to know your thoughts on this. How far do you think this is true or not true? I think it is one of the possibilities. Yes. It is one of the possibilities to think in one version is this. Und letztendlich können wir wählen. Actually हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएशन इफेक्टिव होगा. Ja, und wir können, wenn wir gemeinsam जब हम एक साथ कलेक्टिव होके etwas erschaffen, was noch nie irgendjemand vorgestellt haben. एक ऐसा क्रिएट करें जो कभी किसी ने इमेजिन भी ना किया हो. ऐसा मैं इनका वर्जन जानना चाहती हूँ कि इनकी सोच इस बारे में क्या है. इनकी सोच मैं इनसे भी पूछता हूँ, लेकिन इनकी सोच मुझे पता है पूरी पृथ्वी के सारे लोग. अब तभी मैं इनसे पूछता हूँ. Und deswegen ist es, dass wir jetzt treffen, das hat einen Sinn. इसीलिए जो हमारी आज की ये मीटिंग है, इसका एक पर्पस है. Wenn wir ein paar Leute treffen, जब हम एक छोटे ग्रुप में लोगों को मिलते हैं, gemeinsam eine Version der Zukunft erschaffen, और मिल के एक वर्जन, भविष्य का एक वर्जन क्रिएट करते हैं, das wir realisieren. वही रियलाइज होगा. Und wir sind stark. और हम बहुत पावरफुल हैं. Wir müssen nicht mit irgendeiner Variation akzeptieren. हमें किसी भी पुराने वर्जन को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है. हमारी कॉन्शियसनेस नया वर्जन क्रिएट कर सकती है.
Thank you. Very happy because I never believed that version, and yes, I've heard it, but I've always believed in my heart that all is well and Yes. all is going to be Your well. heart is the best. And this is the same thing I am feeling right now, that everybody on this earth will ascend to 5D, 5 dimension, actually the fourth density. And this is the free will. Only those people who will not give the free will to go there, only those will be there. Those will be shifted to anywhere. That might be with body or with soul only. But whomsoever is want to go to the 5 dimension, fifth, fourth density, now they all are allowed. This whole earth is ascending to fourth dimension density, and everybody can lift, but the free will is there. If you want to go there or you want to stay with the 3D, this is your problem. But from nature, or you can say from the universe, everybody's given the chance, will be given the chance to ascend. Ja, es ist die Zeit ist flexibel und wir müssen nicht so sehen wie die, wie heißt, so in quergeschnittene Zeit. Das heißt, diejenigen, die noch die niedere Schwingungsskala erleben möchte, die sind in Zeitbrase. जो लोग लोअर फ्रीक्वेंसीज के एक्सपीरियंस में अभी संतुष्ट नहीं हैं, वो एक लोअर लेवल के टाइम लूप में फंसे हुए हैं या फंसे रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सब जाएंगे. इनका यही वर्जन है. पूरी अर्थ असेंड करेगी, सभी जाएंगे. थोड़ी समय के लिए टाइम लूप में फंसे भी रहे तो टाइम लूप से ब्रेक करके आएंगे. So lange können Sie machen, bis Sie satt haben. तब तक वो उस अपने टाइम लूप में ट्रैवल कर सकते हैं. जब तक वो संतुष्ट नहीं होते और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कर सकते हैं. बट अल्टीमेटली अर्थ, कंप्लीट अर्थ, यही मिशन है, यही हमारा पर्पस है और इसीलिए तैयारी है. तो उसकी सब परफेक्ट डिवाइन प्लान अनफोल्ड हो रहा है. तक्षा जी. हाँ जी, ग्रेट सर. मैं अभी अपने तरफ से ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात देखें तो स्पिरिचुअलिटी भी काफी मतलब एक तरह से वो भी हाईजैक हो चुका है. स्पिरिचुअलिटी भी बची नहीं है ये सब चीजों से. मतलब मोर देन लाइक 70% से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी हाईजैक हो चुकी है. तो जब हम न्यू एज टीचिंग्स और ये सब की बात करते हैं तो इस समय पर कैसे अपने आप को हम सॉवरेन रख सकते हैं, मतलब बिना वो जजमेंट के ट्रैप में जाए, कैसे हम स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हम इस तरह से इस वक्त हम मतलब बहुत सारे लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे अपने आप को सॉवरेन रख सकते हैं, जैसे हम एक बेस्ट वे को बाहर निकालें और बेस्ट वे में हम लोगों को मतलब इस वक्त कर सके असेंशन के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की ओर अभी सब लोग जा रहे हैं. तो ऐसे टाइम चल रहा है, तो अभी कैसे हम इसमें अपने आप को सॉवरेन रख सकते हैं बिना वो न्यू केज में जाए स्पिरिचुअलिटी. Thank you and Spirituality. So we the list arbeiter und die 70% Spiritualität ist selber in die Falle. Wie? Die Spiritualität 70% selber ist in die Falle und die New Age und Age und sie wie kann sie besser nur an die Leute, was sie sagen kann, so dass sie nichts in die Falle erlangen und so viele Leute neu kommen zum Spiritualität und Spiritualität selber in die Falle ist, was kann man machen. Das ist immer Merkmale ist diese Pyramide. ऑलवेज अगर कन्फ्यूजन हो तो ये ध्यान से देखें कि पिरामिड स्ट्रक्चर, अगर वो स्पिरिचुअलिटी पिरामिड स्ट्रक्चर को प्रमोट कर रही है तो वो स्पिरिचुअलिटी ठीक Die है. Engel und noch höhere Engel und noch höhere Engel. Ja. और जिस तरह जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को है, ये एक ट्रैप है. Es ist, sonst ist zu wissen, dass das ist in unserem Gen programmiert ist, dass keiner damit schämen muss. और इस बात के लिए शर्म करने की महसूस जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक की अर्थ की लाइफ में ये हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा था. इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में भी शर्म आती है. मान लो मैं जानता हूँ आश्रम में जो लोग सन्यासी बन गए, आश्रम को उनको ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि अगर आश्रम छोड़ा तो इतनी शर्म की बात है कि तुम किसी लायक नहीं हो. Es ist oft für uns Menschen schwer zu sagen, oh, das war vielleicht nicht ganz richtig. या ये एक्सेप्ट करना कि वो करेक्ट नहीं था, हमसे गलती हो गई, बड़ा कठिन हो जाता है. इसके प्रति कॉन्फिडेंस लाएं. और आपने जैसे हमने वो पढ़ा था कि जो अपने ग्रुप में आपने शेयर किया था लाइट वर्कर वाला 2 पार्ट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड न्यू एज और केज में क्या अंतर है. Wenn wir sagen,
ich hatte immer recht, dann bist du geblieben. और जब आप ये सोचते हो कि गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, तब आप हमेशा उसी स्टैंड को मेंटेन करोगे। ये अगर स्पिरिचुअलिटी में गलत जगह ट्रैप है, जानना, एक्सेप्ट करना और बिना किसी शर्म के छोड़ देना। मैं सदगुरु से डायरेक्ट मैंने इनिशिएशन लिया है, सदगुरु से, और मैं बोलता हूँ किस चीज़ की शर्म है। मेरा बेटे ने मुझसे पूछा, पापा आपकी बात का विश्वास कैसे करें? उस समय तो आप सारी किताबें खरीद के ले आए और कहते थे सदगुरु सदगुरु, अब आप कहते हो फ्रॉड है, कैसे विश्वास करें? मैं गौशाला खोलना चाहता था A2 मिल्क के लिए, और आज मैं कहता हूँ गाय का मिल्क नुकसान करता है। शर्म मैंने इनसे सीखा है। Letztendlich, wie ich vorher gesagt habe, von Operation Room haben wir selbst organisiert diese, diese ganze Freund, Feind, ganze Lernprogramm, der nachher alles wegschmeißt, haben wir selber organisiert. मोरोवर अपने ऑपरेशन रूम में जहाँ पे हम अभी थे, वहाँ पे अपने हायर सेल्फ के साथ हमने अपने जीवन के लिए ये डिज़ाइन किया था अब तक का। तो इसको छोड़ने में क्या दुख है या क्या परेशानी है? अब तक के लिए जरूरी था, दोनों हमने एक्सपीरियंस किया और हम छोड़ रहे हैं। Wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht selber erfahren, können wir auch nicht sagen, dass das nicht ganz richtig war. और अगर हमने ये एक्सपीरियंस ना किया होता तो बिना एक्सपीरियंस के हम कह नहीं सकते थे कि ये एक्सपीरियंस गलत था। इसलिए भी कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी के उस ट्रैप में भी हैं तो आप जान के उसको छोड़ सकते हैं। Also wenn jemand sagt, ich hatte immer recht, dann bisschen vorsichtig sein. और अगर कोई ये सोचता है कि मैं ऑलवेज ठीक हूँ, तब उसको काम करने की जरूरत है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। यस। यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि जिस चीज को sorry in English, okay, so what Daksha ji said, based on that I feel, and accordingly I want to ask a question. Today, in the age of today, something that we are calling spirituality, actually, isn't that just a way of life that we left far behind and we should be leading? So it's not really just hyped as spirituality, but actually that is the life that we should have been leading, or we maybe used to be leading centuries back, and we're just getting back to it, and we need to get back to it. That's what I think is the reality. What do you have to say about that? Ja, die Spiritualität ist oft als gut angenommen. स्पिरिचुअलिटी को हमेशा एक बड़े अच्छे रिस्पेक्टफुल शब्द के रूप में लिया जाता है। Du hattest auch immer damit ein bisschen Konfrontation gehabt, dass die spirituell gut sein. So. या ओके, स्पिरिचुअलिटी और गुडनेस ये दो अलग अलग बातें हैं। जो लोग समाज के लिए अच्छे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल हो। Wenn zum Beispiel der Hitler war sehr spirituell. फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी में सबसे कुख्यात और दुनिया का अब तक का सबसे कुख्यात आदमी हिटलर एक स्पिरिचुअल इंसान था इनकी नज़रों में। नॉट इनकी नज़रों में, इसको एक्सप्लेन बताएंगे क्यों। Er hat Spiritualität und die Wissenschaft nie getrennt. उसने स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज को कभी अलग नहीं किया। Er wusste. वो जानता था, स्पिरिचुअलिटी की पावर जानता था, उसको यूज कर सकता Das था। war nie getrennt. उसने कभी इसको अलग नहीं किया। Also haben die geschafft, die Raumschiff zu bauen. उसके पास स्पेसशिप थी 1940 में। हम आज भी जो सोचते हैं कि नासा जाता है और कोई एक जाता है, 1940 से स्पेस में जर्मन के लोग जा रहे हैं। Mit Paperclip in den USA die höhere Position angenommen. वो सारे लोग सोचते हैं कि नाजी हार गए, वो सारे नासा की हायर पोस्ट में चले Und गए। ich sage, sie waren spirituell. और वो सब स्पिरिचुअल थे क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के नियम को यूज कर सकते थे। Und die Freimaurer, die sind spirituell. फ्री मैसन जो सोसाइटी है वो भी स्पिरिचुअल है। My question basically is then, or let's say, I want to know how far I'm right or wrong, that something that we are calling spirituality today was actually a way of life centuries back, which got lost, and today when we are returning back to it, we are seeing it as a spiritual ascension. So I want to know, what do you think? Am I right or do you think am I wrong? I mean, wrong and right as in. So am Anfang waren wir die spirituell, Ja. und das hat sie manipuliert, und jetzige, was wir spirituell werden, wir gehen zurück zu unserem Ursprung. Ja, Ursprung, ja. Oder Zukunft zurück.
wo wir hergekommen sind. या जैसे कि ओरिजिनली हिंदुइज्म जो था वो एक्चुअली सनातन धर्म was a way of life. It was never Hindu religion. It was a way of life which people forgot to live, and they turned it into, you know, a mind program of Hinduism and religion. So that's what Okay, just a rough comparison. alles, was that man I would say. heutzutage lesen kann, kann man eines Tages wegschmeißen. जो भी हम आज पढ़ते हैं या करते हैं, एक दिन वो सब हमें कूड़े के ढेर में फेंकना पड़ेगा। जो भी पास्ट के बारे में बहुत कुछ मैनिपुलेशन है, डॉक्टर नेरुदा के इंटरव्यू में भी है। समय के साथ जो फॉर्म हमें बताई गई है, ये मैट्रिक्स को मेंटेन रखती है, मैट्रिक्स को बांधे रखने रखती है, और चाहे वो हिंदू हो चाहे इस्लाम हो। और ये जापान की हैं, ये कहती हैं हम भी मानते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सनातन को अगर आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो, उस धर्म को पूरी तरह मैनिपुलेट, अगर 3 सालों में इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया एक फ्लू को, तो आप क्या समझते हो हमारे सारे जो स्क्रिप्चर हैं वो मैनिपुलेटेड नहीं है? सारा एजुकेशन नहीं, मैं वो मेरा एक सिर्फ एक एग्जांपल था। When I said spoke about Sanatan Dharma and Hinduism, that was just an example to make you understand what my question was. And my question was that something that we're calling spirituality today was an integral part of life maybe centuries back. And now that we are returning to it, we are calling it spiritual, something that is something different. But actually that is part of us which has always been there, and we are just going back to it. That is what I'm trying to say. यहाँ मैं कुछ बोल सकती हूँ? मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ, या गिनी जी, मुझे जो लगता है ना, स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू मी इज नोइंग योरसेल्फ एंड योर हायर स्पिरिट। तो और उससे कनेक्ट करना, तो दैट इज द वे ऑफ लाइफ जो आप बोल रहे हो कि पहले जमाने में। तो व्हाट इज हायर स्पिरिट इज क्रिएटर से जो स्पिरिट, मतलब दैट हायर सेल्फ एंड द नेचर, जो जिससे जुड़े हुए बहुत साल हजारों साल पहले जो लोग रहते थे। सो दैट वाज द थिंग यू आर सेइंग कि अगेन वी आर टॉकिंग द सेम थिंग, एंड एक अलग डेफिनेशन एक स्पिरिचुअलिटी की हो गई है, जो उतना, मतलब इट्स अ सिंपल थिंग, यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद दैट हायर स्पिरिट एंड नेचर। exactly. तो बस डेफिनेशन का एक yes these are different definitions about spirituality and it's So wie Sie sagen, wir gehen zurück zu der Natur. Und ich stelle mir vor, unsere Zukunft, wo wir hergekommen, ist Natur. Und wir brauchen keine Technologie, weil wir können alles. तो यस, हम जब हम ये कहते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में बैक जा रहे हैं, तो हम अपने नेचर की ओर बैक जा रहे हैं, कंप्लीट नेचुरल है, और उसमें हमें किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर सारी इनबिल्ट हैं। फॉर एग्जांपल, हम सोचते हैं कि स्मार्टफोन हम एडवांस हो गए, इससे बात कर सकते हैं। हम टेलीपैथी कम्युनिकेशन हमेशा कर सकते थे। Wir müssen nicht mehr Replikator haben, etwas zu erschaffen. तो हमें किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। हम एडवांस में जा रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं। 3D-Printer brauchen wir auch nicht. Yes. So, ist das schon diese Schließung, oder? Dann 10 Minuten später dann die andere. Ja, wir können dann von Photonen selber erschaffen. Dematerialisieren, materialisieren, brauchen wir keine Replikator. हमें किसी तरह की मशीन की ज़रूरत नहीं है। हम फोटोन से हर चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ब्रह्मांड अनंत है, अबेंडेंस है। सिर्फ ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। इसके जब हम इसको ब्रेक कर पाएंगे, इस मैट्रिक्स को, हम सब कुछ क्रिएट करेंगे। यही हमारा Nahe Zukunft werde kommen, dass die außerirdische und solche Technologie uns locken wollen. भविष्य में हमें नई टेक्नोलॉजी का लालच दे के, कि ईटी से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसका लालच दे के भी इसमें हमें वो करने की कोशिश की जा सकती है। Wir müssen immer wissen, dass wir alles in uns haben. हमें ये जानना है कि सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे ही अंदर है। Wir haben 2,2% der Gehirn aktiviert im Moment. वर्तमान में हमारा जो माइंड है, इसका सिर्फ 2.2% एक्टिव है। Wo ist der Rest? बाकी जो 97.8% है, जब वो होगा Alle तो हम क्या Geheimnisse करेंगे? sind in uns. सारे सीक्रेट्स हैं हमारे अंदर ही सेव हैं। तो थैंक यू। शुरू में इन्होंने बताया था कि ये क्रिया योग हाईएस्ट लेवल तक का करती है, तो क्या ये सिखाती भी है? Die Frage ist, ob du Hoste Kriya ob du weitergibst. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. अभी तक इन्होंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है कि बहुत सोच लो।
ऑनलाइन अगर सिखा सकती है तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग सीखना चाहेंगे. Ich habe einfach so nicht üblicherweise weg. या erfahren. नॉर्मली लोगों को जो एक संस्था से या सिस्टम से मिलती है कोई चीज़, तो उसमें उनको सिखाने या न सिखाने के रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इन्हें मिस्टीरियस तरीके से मिली है, इसलिए ये मुक्त हैं, लेकिन कभी इन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है. Aber was ich sagen kann, was einem von uns gut tut, wenn wir alle leicht bekommen, बस was jeder von uns, was uns wichtig ist, mache Können wir leicht Kriya-Yoga, bekommen. mache andere Methode, werden wir leicht bekommen. मैं ये कहना चाहती हैं, ये कह रही हैं कि जो कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो अपने आप को ईजिली मिल जाएगा अगर इम्पोर्टेंस है तो. जैसे इन्हें, ये जर्मनी में रहती, मैं चूंकि इनकी बात जानता हूँ, जब जर्मनी में रहती हैं और इंडिया में क्रिया 2 के ऊपर बहुत कम लोग हैं, 3rd के अलावा ऊपर तो कोई जाता ही नहीं है, और 3rd के ऊपर वही जाएगा जो गुरु के कांटेक्ट में होगा. ये इंडिया नहीं जा पाई, तो लेकिन इम्पोर्टेंट था तो इनके पास आ गया. अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपके पास अपने आप आएगा, ये इन्होंने कहा है. तो मैं समझता हूँ बाकी बहुत अच्छा लगा, और बाकी सेशन हम YouTube के कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं. तो 5 मिनट के बाद हम सेटिंग करने के बाद YouTube लाइव में दोबारा आ रहे हैं. आप अपने क्वेश्चन तैयार रखिए, 5 मिनट का ब्रेक, उसमें क्वेश्चन हम बाकी एक क्वेश्चन अगेन लेते हैं. थैंक यू वेरी मच. गौररी जी आप कुछ कह रहे थे? यस गौररी, इस लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम गौररी जी, और बनाली जी प्रॉब्ली यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन. You have or you don't have? Okay, then Gaurari ji and Banali ji. Okay, Gaurari ji. Kann ich noch was sagen? Ja. Wegen der Kriya-Yoga. Also vielleicht hast du gesagt, ich bin so froh, dass ich habe das alles bekommen, wie als ob eine schöne Erdbeeren bekommen hätte. Schöne Obst bekommen hätte. ये कह रही है कि मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे आ गई जैसे से एक छोटा सा एक सेब के रूप में, इतनी जिसको लोग बड़ी कहते हैं क्रिया योग की हाईएस्ट क्रिया. Wenn ich dann jeden Tag 8 Stunden mehrere Inkarnationen geübt hätte, das zu bekommen, vielleicht bin ich in den Pyramiden gefallen. अगर मुझे भी उतनी कठिनाई से मिली होती, 8 घंटे रोज प्रैक्टिस करके, रिक्वेस्ट कर करके, तो मैं भी पिरामिड के स्ट्रक्चर में ईगोइस्टिक हो जाती. ओ मैं क्रिया हाई आसान से मिली तो इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं. भी ऐसे ही मिला. अनुराग जी आपके कमेंट्स प्लीज. Ja. ये सबको, ये इन्होंने, इनकी जो बात है उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है. इन्होंने कहा अगर इम्पोर्टेंट है तो अपने आप पहुंचेगा. सिर्फ लोग समझते हैं, मैं जो जब इम्पोर्टेंस नहीं देते, यूट्यूब में मिल रही है इन्फॉर्मेशन तो उसकी भाव नहीं कर पाते, तो कदर नहीं कर पाते, इसलिए वो कम हो जाती है. आपकी इंटेंशन सारी चीज़ क्रिएट कर रही है, जितनी इंपॉर्टेंस दोगे उतना ले सकते हो. ब्रह्मांड में आनंद है. गौररी जी प्लीज. यस, गौररी जी और बनाली जी के क्वेश्चन के बाद पहले फर्स्ट गौररी एंड बनाली जी. यस. कि हम अर्थ के साथ साथ सारे ह्यूमन और सारे जीव जगत जो एसेंड हो रहे हैं, और फ्यूचर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उस टाइमलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, और खुद के वाइब्रेशन के साथ ह्यूमैनिटी का भी वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. तो इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टाइमलाइन को मॉडिफाई रही है. तो जब हम मेडिटेट करते हैं और खुद की वाइब्रेशंस को रेज करते हैं, और उस स्थिति में जाकर हम एक अच्छी सीड्स को इम्प्लांट करते हैं फॉर द ह्यूमैनिटी एज वेल एज मदर अर्थ, तो उसमें जो लोग का फ्री विल नहीं है, तो इन दैट केस आर वी ब्रेकिंग द फ्री विल फॉर देम? और मैं इनको पूछना था, wenn die Leute aus Zukunft gekommen sind und die Zeitlinie ändern, aber die manche, wenn sie gar nichts tun, ob wir deren Free Will beeinflussen dadurch? Nein. Das ist meine Welt, ist mein Traum. जो ये पूरा संसार है, ये आपका संसार है, ये आपका सपना है, सब उसमें है. Im Traum alle Menschen bin ich. जैसे सपने में जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हो,
मैं तो एग्जांपल देता हूँ, हिरन देखा, पहाड़ देखा, वो सब आप ही हो, क्योंकि वो आपका सपना है, ये संसार आपका सपना है। तो किसी की फ्री विल को आप आपका संसार अगर एक्सेंड कर रहा है तो सारा संसार एक्सेंड कर रहा है। Und diejenige, die noch im Moment nicht mitspielen will, einfach mit leichtem Herz lassen. और इसके बावजूद भी जो इस समय मान लो नहीं आपको लगता है कि वो एफर्ट कर रहे हैं, रिलेटिव्स हैं या कोई और भी हैं, लेट देम हैपन, आपका संसार असेंड कर रहा है। Ich sehe das ganze Aufstieg wie eine große Mensch. इनके लिए जो असेंशन है ये एक बहुत बड़े, जैसे पूरी पृथ्वी एक इंसान है। Vielleicht wir sind recht in Zähl. हो सकता है कि हम एक पाँव का अंगूठा हो, कोई सर का अंगूठा हो, लेकिन पूरा ये जो अर्थ है ये एक इंसान है। Manche sind die linken Hand hinten, कोई लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है, कोई ये उंगली है, कोई वो उंगली है, aber wir erfahren alle. लेकिन हम सब तो एक्सपीरियंस जी करेंगे। सर, तो जैसे कि लोग अभी प्रेजेंट मोमेंट में कंफ्यूज होते हैं कि न्यू एज मास्टर्स को सुने या पुराने स्क्रिप्चर्स को फॉलो करें, या जैसे गिनी जी बोल रहे थे कि 1970s में 80s में कुछ प्रोफेसीज आई, कॉन्फेडरेशंस हुए, उनके बारे में पता चली। तो जो समय का दो टाइमलाइन है वो क्या एक साथ एक समय में कंप्रेस हो रहा है? Also es gibt die alte Skripturen und Prophezeiung und es gibt die neue Age-Information, zum Beispiel Dr. Neruda und so weiter, ob sie irgendwann zusammenkommen. Ich wünsche, dass wir ganz neu ये कह रहे हैं कि मैं तो, मेरी इच्छा ये है कि कंप्लीट ऑल टुगेदर नए हो, चाहे वो पुरानी प्रोफेसी हो या नई न्यू एज स्पिरिचुअलिटी हो, इन दोनों के अतिरिक्त एकदम नया। Ich denke, es gibt noch bessere Variationen. फ्यूचर में भी और ये कहती हैं कि मैं समझती हूँ कि जो हमने अभी तक सोचा है उससे भी अच्छा फ्यूचर हमारे लिए है, जितना हमने अब तक सोचा है। हमारी सोच हमारे इंटेंशन पर निर्भर है ना? अगर हम इंटेंड करेंगे, if we intend and if we think positive that for everyone and everybody is going to ascend, everybody will ascend. Yeah. They will wake up finally. द पॉइंट इज However it happens. कि हमारी प्रोफेसीज हमारी इंटेंशंस को ब्लॉक करती हैं। हमने पुरानी प्रोफेसी सुनी, दैट ब्लॉकिंग, और न्यू एज की वो ब्लॉकिंग, तो इन दोनों को हटके इससे भी अच्छा दैट इज पॉसिबल। बना लीजिए आपका लास्ट क्वेश्चन, फिर हम फिनिश करते हैं यहाँ जूम में। नहीं, मैनी क्वेश्चंस, बट यू आर द लास्ट पर्सन। डेटा और इंफॉर्मेशन जो हमारे में रहता है, so you can change our past, but if something happened in our past, any particular incident, and it had some kind of consequences which we are carrying today, like बहुत simple से example, I was walking on a street and मैं गिर जाती हूँ, then I got some kind of a wound or something, and today I have that scar on my hand or somewhere. So अभी मैं उसको कैरी कर रही हूँ, then I'm going back to past and I'm changing that past. I'm walking straight. I'm not falling down. So अभी आज का जो मेरा existence में वो exist करता है, मेरा scar. If I'm changing that incident there in my past, so what will happen to this present thing? उसका क्या होगा? So मतलब it is applicable in any kind of incident. Okay. Also es gibt viele Methoden, aber es ist grundsätzlich die Gedächtnis ändert sich. Wenn, so wie die Polizei sagt, ja, wenn die Polizei hört, also so, und dann ist es an dem Tag, nach 10 Tagen, 1 Jahr, 2 Jahr, 3 Jahr, es ist anderes. Also es ist die menschliche Gedächtnis ist etwas solche. Und ja. सो पास्ट ऐसा है, जैसे जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लोगों के पास कोई घटना हुई थी, उन्होंने पुलिस में FIR कराई, तो फर्स्ट डे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताया ये घटना कैसे हुई थी। 2 हफ्ते बाद दोबारा गए तो वो घटना उन्होंने फिर दोबारा पूछी, बदल गई। 1 महीने बाद घटना बदल गई, 1 साल बाद पुरानी मेमोरी बदल गई। हर एक समय के साथ उस मेमोरी पे वो कलर चढ़ता गया। आप भी देखते हो, हम एक से बताते हैं, ऐसे ही हमारा पास्ट है, जो रियल था वो और जो अब है उसके बीच का जो गैप है, उसमें अनेक तरह के हमने कलर कर दिए हैं। तो मैं आपका क्वेश्चन पूछता हूँ, स्कार वाला वो मैं पूछता हूँ, वो
Sie fragte, wenn sie einmal hingefallen hat und hat sie Verletzungen. Genau. Und dann, also das ist eine. Und die zweite ist wenn es eine Dinge passiert, wenn 10 Personen haben ganz andere Auffassung. Also किसी भी एक पास की एक घटना में एक ही घटना हुई है, 10 लोगों से पूछो तो वो 10 डिफरेंट तरीके का उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, एक ही घटना को 10 लोगों ने अलग। इसका मतलब जो पास थे वो आपका पर्सनल, आपने किस तरह उसको एक्सपीरियंस किया है। Es ist nur, dass unsere Gedächtnis etwas solche Sache. हमारी माइंड का इस तरह का फंक्शन है, और जिस तरह हम इस फंक्शन को समझना शुरू करते हैं तब हम अपने पास को बदल सकते हैं और फ्यूचर को बदल। Und dann, also die konkrete Frage zu gehen. और डायरेक्ट टू योर क्वेश्चन। Also Timeline. Hier ist die प्रेजेंट, इस मोमेंट पे जहाँ पे आप गिर गई थी पास्ट में कभी। Ja. Und dann gehen wir eine Stunde vor dem Unfall. इस घटना के एक्सीडेंट से 1 घंटा पहले जाएं। Und dann gehen wir 2 Monate, also hier ist Timeline, hier ist jetzt, gehen wir 2 Monate Zukunft, aber nicht hier, sondern oben. ये वर्टिकल जो हमारी टाइमलाइन है, हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन है, इसमें प्रेजेंट मोमेंट है, लेफ्ट में इनफाइनाइट पास्ट टेंस है, राइट में इनफाइनाइट फ्यूचर है। कभी कोई घटना हुई, जैसे आपने एक्सीडेंट की बात की, किसी भी समय हमें पता नहीं क्यों हुई, कब हुई, लेकिन वो घटना हुई जिसकी वजह से हमारी लाइफ प्रभावित हो रही है, उस इवेंट से 1 घंटा पहले जाएं। ये पार्ट टाइमलाइन मेथड हमारे चैनल में भी पड़ा हुआ है, जो लोग सुन रहे हैं पहली बार, इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से भविष्य में ये स्कार ना हो, इसका असर ना हो। Nach 2 Monaten ist für dich nicht so große Thema. कि 2 महीने बाद ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट थीम नहीं है, डिस्कशन का विषय नहीं है, ऑलमोस्ट ये डिसअपियर हो गया है। Und dann hier verbinden mit vor 1 Stunde vorher. और जो 1 घंटे पहले उस घटना से पहले गए थे, इन दोनों पॉइंट को करें। ये क्वांटम एंटेंगल के मेथड हैं, तो नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, पुरानी डिसअपियर हो जाती है। Genau. Oder man kann auch die zurückgehen in den, wo die passiert ist, die Unfall passiert ist, das in Sphäre tun. एक तरीका और है कि आप बैक में जाएं अपनी पास्ट टाइम्स में, जब ये घटना हुई थी उस घटना को एक स्फीयर में इमेजिन करें कि स्फीयर के अंदर है वो घटना, silbriges weißes Licht. और अपने हार्ट से या हायर सेल्फ से वाइट सिल्वर लाइट। War nicht so schlimm. इट वॉज नॉट सो बैड एक्सीडेंट और वट एवर, Yeah. जो भी घटना है, एक्सीडेंट इज एन एग्जाम्पल, Ja. एंड देन इट डिसअपियर्स। किन्नी जी, अब टाइम कम हो जाएगा क्योंकि बाकी लोग भी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी आधे घंटे। बोलिए। किया जाता है। Past is only data. If you understand it is a data, you can manipulate it in for your interest. It's not my. And moreover, it's not only your data. Yeah. It's just data. It is just a data. Okay? Then थैंक यू वेरी मच सभी लोगों के लिए। और हम सोचते हैं कि भविष्य में भी अगर चैलेंजिंग समय है तो हम किस तरह मिल के अपने असेंशन को कर सकते हैं। हम लोग में वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ मीटिंग्स इन फ्यूचर। सो थैंक यू। इन 5 minutes आई विल बी बैक इन यूट्यूब। शी विल आल्सो टेक ए ब्रेक। आप लोग भी पानी पी लें, अपना क्वेश्चन सही तरह से फार्मुलेट करें, क्योंकि बाद में खाली टाइप करके पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको सही समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। विल बी बैक इन बैक। थैंक यू। Zweimal. Du telefoniert und so.